गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो हम इस टाइम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स। ये सॉफ्टवेयर होता क्या है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। सॉफ्टवेयर हम किसको कहते हैं? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, फिर हमने कहे थे कुछ टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर्स के, उसमें जो पहला टाइप होता है सॉफ्टवेयर का दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने कहा ये वो सॉफ्टवेयर होता है विच मेक्स कंप्यूटर रेडी टू इंटरेक्ट विद द यूजर। मीन्स ये कंप्यूटर को रेडी करता है किसके साथ? सो दैट यूजर कैन इंटरेक्ट विद दिस कंप्यूटर। अदरवाइज अगर इसके पास ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा कंप्यूटर में, वी कैनॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, वी कैनॉट राइट एनीथिंग। तो उसके लिए हमने इसमें पहले क्या करना होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला जो हमने टाइप पढ़ा था दैट वाज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने पढ़ा था एक चीज ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमने कहा था ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है, दिस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर which acts as an interface between user एंड द सीपीयू। एक इंटरफेस का काम करता है यूजर और सीपीयू के दरमियान, या हम कह सकते हैं हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरफेस होता है जिसके थ्रू हम सीपीयू के साथ बात करते हैं, जिसके थ्रू हम डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स के थ्रू बात करते हैं। एक और इसका काम भी होता है दैट इज कॉल्ड ए मेमोरी मैनेजमेंट। किसका काम? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। मेमोरी मैनेजमेंट हम किसको कहते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं कि कौन सा डेटा रैम में रखना है, कौन सा डेटा हार्ड डिस्क में रखना है। ये काम भी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। फिर हमने कल पढ़ा था एक और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसमें हमने पढ़ा कि कंपाइलर्स क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा ट्रांसलेटर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था असेंबलर क्या होता है। ये तीनों चीजें हमने कल पढ़ी। हमने कल ये भी पढ़ा था असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ये मशीन लैंग्वेज क्या होती है, और ये हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यू राइट डाउन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर those softwares which are used to perform some works, which are used to perform some works, full stop. The various types of application softwares are: first, the various types of application softwares are, पहला लिखो आप, word processing programs, word processing programs. For example, MS Word, MS Word, MS Word, MS Word, comma, spreadsheet programs, spreadsheet programs like MS Excel, MS Excel, and presentation programs like MS PowerPoint.
देखिए, लिखा? देखिए, ये जो फिर एक और टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, पहला था सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है काम? विच मेक्स कंप्यूटर रेडी टू इंटरैक्ट विद द यूजर। मीन्स ये कंप्यूटर को, हार्डवेयर को रेडी रखता है किसके साथ, किसके लिए? सो दैट यूजर कैन इंटरैक्ट विद द मशीन। इसमें बहुत सारे काम होते हैं, इंटरफेस एक्ट करता है। इसका एक और काम है मेमोरी मैनेजमेंट में काम भी है, या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, वो भी आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि जिस पे यूजर एक्चुअल काम करता है, जिस पे हम एक्चुअल काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलते हो, जब आप एमएस वर्ड की बात करते हो, फॉर एग्जांपल आपको कुछ लिखना है, लेटर टाइप करनी है, आपने लेटर एक टाइप करनी है, तो वो किस में करते हैं आप? एमएस वर्ड में करते हैं, ठीक है ना? ये जो एमएस वर्ड है, दिस बिकम्स एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर द यूजर। ये यूजर ये यूजर के काम आता है। यूजर के किसके लिए काम आता है? लिखने के लिए काम, या कोई लेटर लिखने के लिए, कोई टेबल्स बनाने के लिए, या कुछ भी जो एमएस वर्ड में हम कर सकते हैं, वो काम करने के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मीन्स कुछ भी वर्ड प्रोसेसिंग जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, इन सब प्रोग्राम्स को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं कि यूजर के लिए ये काम आते हैं डायरेक्टली। सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्टली यूजर के काम नहीं आते, क्योंकि यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ नहीं करता है। वो क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? वो इंटरफेस का काम करता है, लेकिन डायरेक्ट उसके साथ हम उस पर हम कुछ यूज नहीं कर पाते हैं। एक और एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, एमएस एक्सेल। जैसे एमएस एक्सेल, कोई वर्कशीट आप बनाते हो या मार्कशीट बनाते हो, ये भी यूजर के काम में आता है, ये भी यूजर अपने लिए बनाता है। ये जो सॉफ्टवेयर होता है, इसको भी हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। या आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये भी यूजर के काम के लिए है। दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड एज एन एप्लीकेशन software. These all programs where user can use it is called as an application software. ठीक है, ये कोई डाउट तो नहीं है इसमें? या है समझ? अच्छा, फिर उसके बाद आप, ये इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, फिर उसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी, UTILITY, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक और टाइप है सॉफ्टवेयर का, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यू राइट डाउन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स are used to assist the computer to assist the computer for doing various maintenance various maintenance works for example antivirus program comma data compression program, etc. देखिए, फिर उसके बाद जो सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो किसी सिस्टम के लिए किसी मेंटेनेंस का काम करता है। जैसे आप देखते हो एंटीवायरस, एंटीवायरस का काम क्या होता है? टू रिमूव द वायरस, टू प्रोटेक्ट आवर सिस्टम मीन्स एक मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। या आपने सुना होगा डेटा कंप्रेशन प्रोग्राम। डेटा कंप्रेशन प्रोग्राम क्या होता है? ये वो प्रोग्राम होता है जो डेटा को कंप्रेस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कोई वीडियो बनाया है,
मान लो अपना वीडियो बनाना चाहते हो, आप यूट्यूब पे बनाना चाहते हो, जब आप वीडियो बनाओगे, वो देखोगे आप, मेरा वीडियो जो है वो तकरीबन 2 GB का वीडियो बना, 2 GB का वीडियो बन रहा है। तो आप क्या करते हो काम, आप ये जो 2 GB का वीडियो होता है, ये देख रहे हो कि ये बहुत बड़ा वीडियो बन गया है, कि इसका साइज में थोड़ा कम कर लो, इसका साइज में कम कर लो। वो कैसे हम करते हैं, मीन्स हम डेटा को कंप्रेस करते हैं। ऑल्दो फॉर एग्जाम्पल अगर ये वीडियो 30 मिनट्स का है, ये फिर भी 30 मिनट्स का ही रहेगा, थोड़ी क्वालिटी में फर्क आ जाती है, डेटा कंप्रेशन की वजह से थोड़ी क्वालिटी की फर्क आ जाती है। और इसका डेटा जो ये ले रहा था 2 GB, ये नियर अबाउट हमें 30 MB तक पहुंच सकता है, बिकॉज ऑफ दिस डेटा कंप्रेशन, मीन्स हम डेटा को कंप्रेस करते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स को भी हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मीन्स दिस वर द टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। पहले था सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? हमने वो सॉफ्टवेयर कहा जो कंप्यूटर को रेडी करता है इंटरैक्ट के लिए यूजर के साथ, एक इंटरफेस का काम करता है बिटवीन मशीन एंड द यूजर। फिर दूसरा होता है, उसमें क्या क्या आ जाता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं, उसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आ जाते हैं, इवन उसमें डिवाइस ड्राइवर्स भी आते हैं, वो इनबिल्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, या हमें डिवाइस ड्राइवर कभी इंस्टॉल भी करने पड़े। जैसे मैंने प्रिंटर लाया, जब मैं प्रिंटर इंस्टॉल करता हूं कंप्यूटर के साथ, क्या प्रिंटर विदाउट, जब तक ना मैं उसका ड्राइवर इंस्टॉल करूंगा सिस्टम पे, तब तक वो नहीं चलेगा। दिस डिवाइस ड्राइवर्स आर आल्सो कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एक फिर उसके बाद होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पे यूजर एक्चुअल काम करता है, जैसे MS वर्ड में हम कोई काम करते हैं, MS एक्सेल में करते हैं, या प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में कोई काम करते हैं। फिर उसके बाद एक और सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज कॉल्ड द यूटिलिटी सॉफ्ट। यूटिलिटी वो सॉफ्टवेयर होते हैं दैट इज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस वर्क्स, लाइक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या डेटा कंप्रेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है ना। फिर एक और छोटी सी चीज है इसमें, तो वो था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आप लिखो, राइट डाउन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, OS कहते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। द वेरियस टाइप्स ऑफ द various types of operating systems are the various types of operating systems are, first लिखो आप, मल्टी यूजर मल्टी यूजर मल्टी यूजर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड लिखो, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड लिखो, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। First, you write down multi-user operating system. Multi-user operating system. You write down a multi-user operating system allows multiple users to use the same computer at the same time or different types. Full stop. The example of multi-user operating system are Linux, Linux, Windows,
एटसेट्रा। एटसेट्रा। फिर उसके बाद आप लिखिए मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। In multiprocessing operating system, we have more than one processor. We have more than one processor so that multiprocessing can take place. Can take place. फिर आप लिखेंगे मल्टीटास्किंग। 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 मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। In multitasking operating system, in multitasking operating system, this is types of operating system. Types of operating system. You write down first, I will explain it. In multitasking operating system, more than one process run at the same time through हाँ जी फर्स्ट यू हाँ ये होगा हाँ जी ये होगा उधर भी आप पहले लिखिए ये हाँ फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छा अच्छा at the same time using single processor ठीक है लिखा देखिए आप देखो आज अब है एक और टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स मींस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्या क्या टाइप्स हैं फर्स्ट थिंग व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो एक इंटरफेस का काम करता है बिटवीन यूजर एंड दिस मशीन दिस हार्डवेयर अच्छा जरा मुझे बताइए किसी दो तीन ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नाम आपने सुना है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जरा कोई बताइए हेलो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए जरा बताइए नाम यस विंडोज है विंडोज होता है हमारे पास या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपने सुना है जो ये मोबाइल यूज करते हैं हम इसको हम कौन सा मोबाइल कहते हैं एंड्रॉइड है ना हेलो एंड्रॉइड इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम दिस अगेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल्स वैसे ही एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज जो विंडोज हम आप देखते हो विंडोज 8 इस टाइम है विंडोज 10 भी है दीज आर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम जब विंडोज 2000 फिर विंडोज 98 विंडोज एक्सपी दे आर ऑल बिलोंग्स टू द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या लाइनेक्स एक और नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया विंडोज के बाद वो आया लाइनेक्स इसमें और इसमें क्या फर्क है डिफरेंस होती है कुछ पहला एक चीज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स दो टाइप्स के होते हैं क्या होते हैं ये याद रखना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जीयूआई बेस्ड क्या होता है जीयूआई बेस्ड दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सीयूआई बेस्ड क्या होता है एक हुआ जीयूआई दूसरा एक और होता है सीयूआई operating system either is on GUI or CUI. GUI means graphical user interface. Graphical user interface.
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम उसको कहते हैं जहां पे हम, जैसे आप विंडोज है, जहां पे हम आइकन्स ग्राफिक्स का यूज करते हैं, जहां पे हम ग्राफिक्स का यूज करते हैं। जैसे आप देखते हो विंडोज, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप जब यूज करते हो तो आप आइकन्स होते हैं ना, आपके डेस्कटॉप पे कोई फाइल है, जैसे कोई फोल्डर बनाते हो, फोल्डर ओपन करते हो, क्या उसके लिए कोई कमांड लिखनी पड़ती है फोल्डर ओपन करने के लिए? नहीं, एक आइकन है। एक आइकन, जब आइकन्स की बात आती है, जैसे आपके मोबाइल आइकन्स होते हैं, इसमें जो आइकन्स हम कहते हैं, इन ग्राफिक्स को हम कहते हैं जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जहां पे ये आइकन्स नहीं होते हैं, जिसपे ये जीयूआईज नहीं होते, उनको कहते हैं कमांड यूजर इंटरफेस, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। उनको क्या कहते हैं? कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या था? कमांड बेस्ड, उसमें आइकन्स यूज नहीं होते थे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? या तो होता है जीयूआई बेस्ड, जीयूआई बेस्ड मींस आइकन्स होते हैं उसमें, या होते हैं कमांड बेस्ड जिसमें हम आइकन्स का यूज नहीं करते। जो विंडोज होता है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, दैट इज अ जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज वी हैव आइकन्स। उसमें वो ग्राफिक्स होते हैं, फोल्डर्स बनते हैं, उनमें इमेजेस होती हैं, सारा कुछ, ठीक है ना। फिर मैंने कहा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने वो कहा कि पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मींस एक से ज्यादा यूजर, एक से ज्यादा यूजर इस कंप्यूटर को एक्सेस, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। एक से ज्यादा, ये कहाँ पे यूज होता है? नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग मीन्स मीन्स बहुत सारे कंप्यूटर्स इस एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कंप्यूटर, यहाँ पे भी एक यूजर है, यहाँ पे दूसरा यूजर है, मीन्स दोनों यूजर इस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। मीन्स ये भी अपना प्रोसेस करता है, ये इसको भी कोई प्रोसेस करनी होती है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे काम करता है इसको कहते हैं मल्टी यूजर, मीन्स मोर देन वन यूजर कैन प्रोसेस प्रोसेस देयर, जो भी उसको प्रोसेस करना होगा, ठीक है ना। ये इसको कहते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मोर देन वन यूजर कैन एक्सेस द ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर होता है मल्टी प्रोसेसिंग। फिर क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि एक ही प्रोसेसर मोर देन वन वर्क करता है, मोर देन वन वर्क। उसका एग्जाम्पल कैसे है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई, आप एमएस वर्ड, जैसे एमएस वर्ड पे कोई काम लेटर लिख रहे हो, ठीक है ना, कुछ भी लिख रहे हो, यहाँ से मान लो आपने इसी कंप्यूटर पे कोई ऑडियो सॉन्ग है वो ऑन रखा है, मीन्स ऑडियो भी चल रहा है, सॉन्ग भी चल रहा है, और आप लिख भी रहे हो, मीन्स दो काम एट अ टाइम हो रहे हैं प्रोसेसर में। जब दो काम एट अ टाइम हो रहे हैं तो इसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। सो क्या कहते हैं हम? मल्टी प्रोसेसिंग में एक ही प्रोसेसर होता है, जो प्रोसेसर एक्चुअली स्विच करता है, स्विच इतनी फास्ट करता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि आप लिखते भी हो और एट अ टाइम सुनते भी हो कोई सॉन्ग, तो इसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है ना। ये कोई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, फिर होता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग होता है, मल्टीटास्किंग में एक से ज्यादा टास्क हम रन करते हैं एट द सेम टाइम, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें सिंगल प्रोसेसर नहीं होता, इसमें एक से ज्यादा सीपीयूज होते हैं, ठीक है। ये समझ आया कुछ कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है कि क्या है ये मल्टी, ये ना, ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे पहला जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम था दैट वाज अ मल्टी यूजर, मींस एक से ज्यादा यूजर उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। दूसरा है मल्टी प्रोसेसिंग, मींस एक सिंगल प्रोसेसर होता है, सिंगल सीपीयू होता है, उसमें एक से ज्यादा प्रोसेस कर सकते, जैसे मैं लिख भी रहा हूँ और सॉन्ग भी सुन रहा हूँ, ठीक है ना। फिर होता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मींस उसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर्स होते हैं, तो दो तीन प्रोसेसिंग एट अ टाइम हो जाती है। ये आया समझ के नहीं? और मैंने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जीयूआई बेस्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पे आइकन्स का यूज होता है, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। या दूसरा होता है कमांड यूजर यूजर इंटरफेस, जहां पे आइकन्स का यूज नहीं होता, वो होता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब मैं फिर से बताऊंगा, हम पढ़ रहे हैं जो टॉपिक था दैट वाज अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। फिर मैंने कहा सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो एक्चुअली सिस्टम को रेडी रखता है टू इंटरेक्ट विद द यूजर। उसमें कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आता है? उसमें पहला जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द मशीन। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारे काम होता है। एक काम होता है मेमोरी मैनेजमेंट का, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट का, वो हमने देख लिया। फिर एक और सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक और एग्जांपल है लैंग्वेज ट्रांसलेटर से, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, जो भी हमने कल देखा था। फिर इसके बाद हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमने पढ़ा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पे यूजर एक्चुअल वर्क करता है। जैसे एम एस वर्ड है आपका, एम एस एक्सेल है, या पावर पॉइंट, जहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हो, मीन्स ये यूजर बना रहा है। इन सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे मेंटेनेंस वर्क वो होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एंटीवायरस है, मेंटेनेंस करता है, वायरस में हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। या डेटा कंप्रेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स क्या होता है? मैंने कहा पहले ऑपरेटिंग सिस्टम्स या तो जीयूआई बेस्ड होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे ग्राफिक्स का यूज, जहाँ पे आइकन्स का यूज, जैसे आपके मोबाइल इसमें आइकन्स होते हैं। जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट एम एस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ना, विंडोज 8, विंडोज 6, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 8.1, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। उनमें आइकन्स आप देखते हो, मींस फोल्डर्स होते हैं, फाइल्स होते हैं। these are called as a graphical user interface। दूसरा एक होता है कमांड यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस उसमें क्या होता है? कमांड्स लिखनी पड़ती है, उसमें ये आइकन्स नहीं होते हैं। फिर हमने पढ़े टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें पहले पढ़ा हमने मल्टी यूजर क्या होता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा यूजर कनेक्ट हो सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है? एक से ज्यादा प्रोसेसिंग एट अ टाइम सिंगल यूजर के, सिंगल प्रोसेसर के थ्रू हो जाता है। फिर होता है मल्टीटास्किंग, मींस एक से ज्यादा प्रोसेसर्स होते हैं जिसके थ्रू हम एक से ज्यादा प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ये कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन?